सबसे पहले हम गुरु शब्द का अर्थ जान लेते हैं। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। किसी भी विषय में हमें जिससे ज्ञान मिले वह व्यक्ति हमारा गुरु बन जाता है। मनुष्य के लिए उसका सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है, इसलिए माँ का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता है। बच्चा माँ से ही जन्म लेता है, माँ का दूध पीकर ही पलता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, शब्द बोलना सीखता है। इसलिए माँ हमारी सबसे पहले गुरु होती है। गुरु होने के नाते माँ का स्वभाव ऐसा होता है कि जरूरत पड़ने पर माँ स्वयं भूखी रह लेती है, किंतु बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। यही सच्चे गुरु का भी कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य पर आए सभी कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देते। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेकों गुरु आते हैं, फिर चाहे वह स्कूल हो या कॉलेज, हर कक्षा में गुरु बदलते रहते हैं। हम सभी से कुछ न कुछ ज्ञान लेकर आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई खत्म होने पर हम अपने अपने हिसाब से रोजगार का साधन ढूंढते हैं और वहां भी काम को सिखाने वाले या ट्रेनिंग देने वाले हमें गुरु मिलते हैं। उनसे सब सीखना पड़ता है। अब बात करते हैं धर्म गुरु की, जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। गुरु का काम मनुष्य को भगवान के सम्मुख करना है, न कि मनुष्य को अपने सम्मुख करना। अपने साथ संबंध जोड़ना गुरु का काम नहीं है। इसी तरह हमारा काम भी भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, गुरु के साथ नहीं। जैसे संसार में माँ है, बाप है, कोई चाचा है, भतीजा है, पत्नी है, पुत्र है, ऐसे ही अगर गुरु के साथ भी एक और संबंध जुड़ गया तो इससे क्या लाभ है। पहले ही अनेक बंधन थे, अब एक और बंधन हो जाएगा। भगवान से तो हमारा संबंध सदा से है और स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश हैं। गुरु वही होता है जो उस भूले हुए संबंध की याद दिलाता है, कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। जिस प्रकार हमने अभी बात की थी, हमारे जीवन में हमने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली और आगे बढ़ते चले गए, किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ा, अर्थात उनके बंधन में नहीं बंधे। बंधन से तात्पर्य यह है कि आज के समय में आपको ऐसे अनेक गुरु मिल जाएंगे जो चाहते हैं कि यदि आपने उनसे शिक्षा या दीक्षा लेनी है तो आप किसी और गुरु के पास नहीं जाएंगे, चाहे ऐसे गुरुओं को खुद अभी तक तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई हो, पर वे लोगों को अपने बंधन में बांधते हैं। यह ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे कोई ग्राहक किसी दुकान से सामान खरीदता है तो दुकानदार चाहता है कि यह मेरा ग्राहक है, अब यह किसी और दूसरी दुकान पर न जाए, चाहे ग्राहक को दूसरी जगह अच्छा सामान और अच्छी सुविधा मिल रही हो। इसलिए जिसके मन में गुरु बनने की इच्छा है वह दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता। जो अपने शिष्यों से धन चाहता है वह गुरु नहीं होता। विचार करें, जो आपसे कुछ भी चाहता हो वह चेला हो सकता है, गुरु नहीं। सच्चे गुरु महात्माओं को दुनिया की गरज नहीं होती, बल्कि दुनिया को ही उनकी गरज होती है। जिसको किसी की भी गरज नहीं होती वही वास्तविक गुरु होता है। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता, बल्कि दुनिया के कल्याण का शौक होता है। लोग तो गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरु होते हैं वे शिष्य को ढूंढते हैं। उनके भीतर विशेष दया भाव होता है। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं वे जल्दी अपने शिष्य बनाते ही नहीं, क्योंकि समाज में यह धारणा बन गई है कि गुरु गोविंद से बढ़कर है। इसका नतीजा यह होता है कि भक्त भगवान के भजन में न लगकर गुरु के भजन में लग जाते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए अच्छे संतों ने चेले बनाना ही छोड़ दिया है। कारण है कि चेले भगवान को तो पकड़ते नहीं, तत्व को जानने की कोशिश नहीं करते, गुरु को पकड़कर बैठ जाते हैं, उनकी तस्वीर प्रतिमा की ही पूजा करने में लग जाते हैं। सच तो यह है कि आज के समय में भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम है, जिसके भीतर अधिक से अधिक शिष्य बनाने की लालसा है और अधिक धन कमाने की तथा नए नए आश्रम भवन बनाने की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है तथा अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है। ऐसे गुरु दूसरों का कल्याण तो क्या ही करेंगे, वे अपना भी कल्याण नहीं कर सकते। यह सिद्धांत है कि जो दूसरों को कमजोर बनाता है वह खुद कमजोर होता है, जो दूसरों को समर्थ बनाता है वह खुद समर्थ होता है। जो सच्चा गुरु होगा वह अपने शिष्यों को इतना समर्थ बना देगा कि भविष्य में वे भी किसी के गुरु बन सके। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते। जो भगवान की शरण में जाता है वह संसार में बड़ा हो जाता है। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना चेला नहीं बनाते। निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था
और सुग्रीव भोगी था, पर भगवान राम ने तीनों को अपना मित्र बनाया। अर्जुन तो भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानते थे, पर भगवान कृष्ण अपने को अर्जुन का मित्र ही मानते थे। वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया गया है। सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा तथा परमात्मा, एक ही वृक्ष अर्थात शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। जो खुद बड़ा होता है वह दूसरों को भी बड़ा ही बनाता है। जो दूसरों को छोटा बनाता है वह खुद भी छोटा होता है। जो वास्तव में बड़ा होता है उसे छोटा बनने में भी लज्जा नहीं आती। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण एक मामूली सारथी बन गए। अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, तो भगवान शिष्य की तरह आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे ही पांडवों ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूजा की, परंतु इस यज्ञ में ब्राह्मणों की झूठी पतले उठाने का काम भी भगवान ने किया। छोटा काम करने में भी भगवान कोई संकोच नहीं करते। जो खुद छोटा होता है उसी को लज्जा आती है कि कोई मुझे छोटा ना समझ ले, मेरा अपमान ना हो जाए। वास्तव में सच्चे गुरु की महिमा का पूरा वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। इसलिए शास्त्रों में गुरु की महिमा का बहुत वर्णन आता है, परंतु गुरु दंभ पाखंडी ना हो। आजकल दंभ पाखंड बहुत बढ़ रहा है। कौन अच्छा है, कौन बड़ा है, इसका जल्दी पता नहीं लगता, क्योंकि बुराई जब अच्छाई का मुखौटा ओढ़ कर आती है तो उसे मिटाना बहुत कठिन होता है। जैसे माता सीता के सामने साधु के भेष में रावण, राजा प्रताप भानु के सामने कपटमुनि और हनुमान जी के सामने कालनेमी आए तो वे भी उन्हें पहचान न सके, उनके झांसे में आ गए। इस प्रकार आजकल के गुरुओं में अपने शिष्यों की कल्याण की चिंता नहीं होती। एक गुरु अपने हजारों लाखों की संख्या में शिष्य बना लेते हैं। यहां तक कि गुरुओं को न तो उनका नाम पता होता न शक्ल पहचानते। अब तो बहुत से गुरु सामूहिक रूप से सैकड़ों की संख्याओं में अपने शिष्य बना लेते हैं, लेकिन जो शिष्य बनते हैं वे पूरी श्रद्धा भाव से गुरु को स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में आई गुरु महिमा ठीक होते हुए भी वर्तमान में प्रचार के योग्य नहीं है। कारण है कि आजकल दंभ पाखंडी लोग गुरु महिमा के सहारे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसमें कलयुग भी कारण है, क्योंकि कलयुग धर्म का मित्र है। इसलिए हम गुरु का निषेध नहीं करते, अपितु पाखंड का निषेध करते हैं। गुरु को तो कोई नकार ही नहीं सकता। भगवान की कृपा से जीव को मानव शरीर मिलता है और गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं। लोग समझते हैं कि हम गुरु बनाएंगे तब यह कृपा करेंगे, परंतु यह बेकार की बात है। अपने अपने बच्चों का सब पालन करते हैं, यहां तक कि जानवर भी, परंतु संत की कृपा विलक्षण होती है। कोई उनका शिष्य बने या ना बने, उनसे प्रेम करे या वैर करे, इससे संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। संत सभी पर अपनी कृपा करते हैं, पर परमात्मा तत्व का जिज्ञासु ही उस कृपा को ग्रहण करता है। जैसे प्यासा व्यक्ति ही जल की ओर जाता है। वास्तव में अपने भीतर की लगन जिसे जितनी तेज होती है, सत्य तत्व की जिज्ञासा जितनी अधिक होती है, उतना ही वह उस कृपा को अधिक ग्रहण करता है। सच्चे जिज्ञासु पर संत कृपा अथवा गुरु कृपा अपने आप होती है, परंतु ऐसे गुरु बहुत दुर्लभ होते हैं। सच्चे गुरु की कृपा 4 प्रकार से होती है: स्मरण से, दृष्टि से, शब्द से और स्पर्श से। ईश्वर की कृपा से मानव शरीर मिलता है। जिस प्रकार जीव स्वर्ग या नर्क में भी जा सकता है तथा मुक्ति भी पा सकता है, परंतु गुरु कृपा से मनुष्य को स्वर्ग या नरक नहीं मिलते, केवल मुक्ति मिलती है। गुरु कोई सच्चा मिले तो गुरु कृपा अवश्य होगी, गुरु बनावटी होगा तो कोई कल्याण नहीं होगा। मनुष्य को सदैव ध्यान रखना होगा, गुरु बनाने से कल्याण नहीं होगा, अपितु गुरु की बात मानने से कल्याण होता है, क्योंकि गुरु एक शब्द होता है, शरीर नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं सिख धर्म में। गुरु परंपरा रही, लगातार उनके एक के बाद एक करके 10 गुरु बने जो सारे पूजनीय थे। लेकिन बाद में जब उनके अंतिम गुरु ने देह त्याग दिया तो कुछ बनावटी गुरु बनने के लिए सामने आ गए, जिसका सिख अनुयायियों ने विरोध किया। तब यह तय हुआ कि आगे से कोई गुरु परंपरा नहीं रहेगी और हमारे जो पूर्व 10 गुरुओं के वचन या शब्द थे, उन्हीं को गुरु मानकर उन्हीं के बताए रास्ते पर सब चलेंगे। जो एक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी सिख लोग मानते आ रहे हैं। आज के समय में सिखों के पास कोई शरीरधारी गुरु नहीं है, फिर भी सिख धर्म सिर्फ गुरुओं के शब्दों से ही इतना अनुशासन पूर्वक देश विदेश में अपने गुरुद्वारा के माध्यम से जन कल्याण में लगे हुए हैं। इसलिए सच यह है कि गुरु कोई शरीर नहीं होता, बल्कि तत्व होता है।
सच्चे गुरु अपना पूजन ध्यान नहीं करवाते हैं, बल्कि भगवान का ही पूजन ध्यान करवाते हैं। सच्चे गुरु अपनी आज्ञा का पालन भी नहीं करवाते, बल्कि यही कहते हैं कि गीता, रामायण आदि ग्रंथ की आज्ञा का पालन करो। जो गुरु अपनी फोटो देते हैं, उसको दीवार पर टंगवाते हैं, उसकी पूजा और ध्यान करवाते हैं, यह धोखा देने वाले होते हैं। शिष्य के धन का हरण करने वाले गुरु तो बहुत है, पर शिष्य के हृदय का ताप हरण करने वाले गुरु दुर्लभ होते हैं। सच्चे संतों की दृष्टि प्राणियों के हित की तरफ होती है, उनको अपनी ओर खींचने की नहीं। वे ना तो किसी को अपना चेला बनाते हैं, ना ही अपनी कोई टोली बनाते हैं, और ना किसी से कुछ लेते हैं, बल्कि दूसरों का कल्याण कैसे हो, इस तरह की दृष्टि रखते हैं। और केवल शिष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कारण कि वे खुद भुक्त भोगी होते हैं, इसलिए वे जानते हैं कि संसार में कितना दुख है और संसार से संबंध विच्छेद करने में कितना सुख है। इसलिए वे चाहते हैं कि दूसरे लोग भी संसार के दुखों से छूट जाएं और सदा के लिए परम सुख का अनुभव कर ले। अंत में हम सभी को यही बात कहते हैं कि यदि आप किसी को गुरु बनाते हैं, तो आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, परम गति अर्थात मुक्ति प्राप्त करना। और यह तभी संभव है कि जिसे आप गुरु बनाने जा रहे हैं, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो, तभी आपका कल्याण भी संभव है। परंतु आजकल लोगों का उद्देश्य ही निश्चित नहीं होता। वे गुरु बनाने की होड़ में लगे हैं। वे सोचते हैं कि हम किसी को अपना गुरु बना ले तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं तो विवाह हो जाएंगे, कोई बीमारी से परेशान है तो बीमारी दूर हो जाएगी, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है तो अच्छा चलने लगेगा, आदि। यह सब एक भ्रम जैसा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है, तू कर्म किए जा, आगे क्या होगा फल की चिंता मत कर। इसलिए भगवान सबसे बड़े गुरु है। अगर आप अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपने सभी कर्मों का निर्वाह निरंतर रूप से करते रहते हैं, तो सबका एक निश्चित समय होता है। परेशानी से बाहर निकलने का सही समय आने पर भगवान हर इंसान की परेशानियां दूर कर देते हैं।